फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका बुटीक। राधे राधे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अस्तर वाले सूट की कटिंग। ये देखिए, ये सिला हुआ सूट है, ये स्टिच सूट है। इसका नाप लेकर ही हम अस्तर वाले सूट की कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अस्तर वाले सूट की कटिंग करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम करेंगे सूट की कटिंग। ये हमारा स्टिच हुआ सूट है, सिले हुए सूट से हम नाप लेंगे। उसके बाद हम अस्तर की सूट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। हमारी जो सूट की लंबाई है वो है 41 इंच। साथ के साथ हम लिखते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, हमारी जो सूट की लंबाई है वो है 41 इंच। अब हम इसका तीरा लिखेंगे। इसका तीरा है 12 इंच। ये देखिए, अब हम इसकी चेस्ट का नाप लेंगे। इसकी जो चेस्ट है वो है 19 इंच। अब हम कमर का नाप लेंगे। कमर है 17 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी हिप्स है। और अब हम हिप्स का नाप लेंगे। हिप्स है इनकी 20 इंच। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें इनकी बाजू का नाप लेना है। ये देखिए, इनकी जो बाजू की लंबाई है वो है 14.5 इंच, यानी कि 14 इंच। बाजू की जो मोहरी है उसका नाप लेंगे। ये देखिए, बाजू की जो इनकी मोहरी है वो है 5.5 इंच। इन सभी नाप को हम नोट करेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम आपको अस्तर वाले सूट की कटिंग करके दिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले अपने अस्तर को बिछाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अस्तर वाले सूट की कटिंग करना बहुत ही आसान है। आप बड़ी आसानी के साथ में अस्तर की कटिंग कर सकते हैं और सूट की स्टिचिंग कर सकते हैं। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अस्तर को धो लेना है, उसको प्रेस करना है। उसके बाद ये देखिए, हमने इसको फोल्ड किया है। ये देखिए, ठीक है। फोल्ड करने के बाद हमने इसको दोबारा फिर फोल्ड किया। ये हमारे, ये देखिए, 1 2 और ये 2 फोल्ड किया है, तो हमने इसको 4 फोल्ड किया है ऐसे। ठीक है। बंद भाग हमने अपनी साइड रखा है, खुला भाग हमने दूसरी साइड रखा है। अब हम इसके ऊपर निशान लगाएंगे। तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, बड़ी आसानी के साथ हम अस्तर वाले सूट की कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इसकी लंबाई का निशान ले लिए लगाया है। इसकी लंबाई, जो हमारे सूट की लंबाई थी उसकी थी 41 इंच। ठीक है फ्रेंड, उससे हमने 3 इंच कम करके अपना अस्तर लिया है, यानी कि 14 इंच की हमारी सूट की लंबाई है। तो हम अस्तर की जो लंबाई रखेंगे वो 3 इंच माइनस करने के बाद रखेंगे। इसकी लंबाई हमने रखी है 39 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। हमारा शोल्डर था 12 इंच, हम 6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब हम अपना निशान लगाएंगे आर्म होल का 7 इंच पर। ये देखिए, इसके साथ में हम निशान लगाएंगे कमर का 14 इंच पर। उसके साथ में ही हम निशान लगाएंगे अपनी हिप्स का 22 इंच पर। अब हम तीनों निशानों को स्केल की हेल्प से सीधा करेंगे।
ये देखिए इन तीनों निशानों को हमने सीधा कर लिया है। अब हमें निशान लगाना है अपनी चेस्ट का। ये देखिए, ध्यान से देखना फ्रेंड्स, हमारी जो चेस्ट थी वो थी 19 इंच। 19 इंच का हम हाफ लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा कितना आया, 9.5 इंच, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको हाफ करने में प्रॉब्लम है तो ये देखिए, सबसे इजी मेथड है। हमारी जो चेस्ट थी वो थी 19 इंच। इंच टेप को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ये देखिए, ये देखिए, इसको हम ऐसे फोल्ड किया, ये तो हमारा आया 9.5 इंच। इसको हम ऐसे रखेंगे और 9.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे। अब ऐसे ही हमारी जो कमर थी वो थी 17 इंच। 17 का भी हम ऐसे ही हाफ करेंगे। हमारा है 8.5 इंच। हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम अपनी हिप्स का निशान लगाएंगे। हमारी हिप्स है 20 यानी कि 20 इंच, उसका हम हाफ करेंगे। ये देखिए, ये 20 इंच है, इसका हमने हाफ किया, हमारा है 10 इंच। हमने 10 इंच पर भी एक निशान लगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फिटिंग का निशान लग चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें मार्जिन का निशान लगाना है। ये देखिए, चेस्ट पर हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे, कमर में हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे और हिप्स पर भी हम 2 इंच का 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा मार्जिन का निशान है, ये हमारा फिटिंग का निशान है। अब हम इन तीनों निशानों में मिलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी स्केल है पैंट में कर्व देने के लिए, पैंट की फिटिंग का निशान लगाने के लिए। अगर आपके पास ये है, आप इससे निशान लगा सकते हो, नहीं है तो आप हाथ से भी ऐसे निशान लगा सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमें 6.5 इंच पर एक निशान लगाना है और इन दोनों निशानों को ऐसे मिलाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ऊपर से हमने 7 इंच का जो हमारा शोल्डर लिया था, यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन करना है, हाफ इंच, ठीक है फ्रेंड्स। और ये जो हमारा गला है, यहाँ से हम जो अपने गले की चौड़ाई रखेंगे, यहाँ पर हमें 2.5 इंच का निशान लगाना है और ये हमने जो हाफ इंच डाउन किया है इसको इस निशान से मिलाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हमने हाफ इंच डाउन किया है अपना शोल्डर, ये हमारा आर्म होल की लंबाई जो हमने ली है, यहाँ से हमें हाफ इंच डाउन करना है। अब ये हम जो हमारा आर्म होल है, यहाँ से हमें 1.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे और इस निशान को गोलाई में ऐसे मिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा निशान लग चुका है। अब हमें इसके ऊपर ही कटिंग करेंगे। उसके बाद हम मेन फैब्रिक रखेंगे और उसके ऊपर अपने अस्तर को रख के कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अस्तर कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने फ्रंट का निशान लगाया है
सॉरी मैंने आपको ये नहीं दिखाया। ये देखिए, इसके लिए हमें क्या करना है, जितनी हमारी शोल्डर इसकी सॉरी आर्म होल की लंबाई है, इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पर एक निशान लगाना है। ये जो हमारी निशान लगाई है, इससे हमें ½ इंच अंदर लेना है, ये देखिए, और यहाँ से हमें ऐसे गोलाई देते हुए ऐसे, ये जो हमारी फिटिंग का निशान है इससे मिलाना है। ये निशान हमारा बैक पार्ट का है, ये निशान हमारा फ्रंट पार्ट का है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। इसको हमें कट नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम कट नहीं करेंगे और यहाँ से भी हम ½ इंच अभी कट नहीं करेंगे। हम मेन फैब्रिक के ऊपर इसको रखेंगे तब कट करेंगे। अभी हम ये देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है तो प्लीज स्किप मत कीजिए। देखिए, वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका सूट अच्छा बने। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम मेन फैब्रिक को रखेंगे और उसके ऊपर अपना अस्तर रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ अब। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारे सूट का फैब्रिक। इसके जो नेक बना हुआ है, इसमें कढ़ाई हो रखी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसकी नेक की विड्थ लेंगे। ये देखिए, इसकी नेक की विड्थ 6.5 इंच है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट एक साथ कट नहीं करेंगे, पहले हम फ्रंट पार्ट कट करेंगे, उसके बाद बैक पार्ट कट करेंगे। सबसे पहले हमें अपने सूट का नेक का सेंटर लेना है, ये देखिए, और इसको फोल्ड करना है। ये देखिए, हमें इसका सेंटर लेने के बाद इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सूट का फैब्रिक है। अब हमें जो हमने अस्तर किया है, कट किया है, उसको हम इसके ऊपर ऐसे रखेंगे। ये देखिए, बिल्कुल इक्वल तरीके से हमें इसको सेट करना है अपने सूट के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा सूट के ऊपर बिल्कुल सेट है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ध्यान से फ्रेंड्स, कभी भी आप सूट की कटिंग करो तो सबसे पहले अस्तर के ऊपर कटिंग करो, उसके बाद आप उसको फैब्रिक के ऊपर रखो अच्छे से इक्वल सेट करके, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद उसके सूट की कटिंग करो। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो सूट है इसके फ्रंट पार्ट पर कढ़ाई हो रखी है, इसलिए हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हमें ऊपर से कट करेंगे। थोड़ा एक्स्ट्रा ही हम यहाँ से इसको कट करेंगे, क्योंकि अस्तर में हमारा बैक और फ्रंट दोनों है, इसलिए जो फ्रंट के जो हमने मार्क
किया है इसको हम बाद में कटिंग करेंगे। जब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे उसके बाद ही हम फ्रंट पार्ट में अस्तर में ये हम कटिंग करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से जैसे मैंने बताया ऐसे अपने अस्तर के सूट की कटिंग करोगे तो आपका सूट बहुत ही अच्छा और फिनिशिंग के साथ तैयार होगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारे सूट की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे और ऐसे ही कटिंग करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बैक पार्ट है सूट का। इसको भी हमने अच्छे से प्रेस करके बिछा लिया है। ठीक है, सेट कर लिया है। उसके ऊपर हमने रखा है अपना अस्तर, इसको भी हमने सेट किया है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग। ये देखिए, सबसे पहले हम ऊपर से शोल्डर की कटिंग करेंगे। 1/2 इंच हमने डाउन किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ से हम अपना शोल्डर की कटिंग करेंगे। ये हमारा शोल्डर सॉरी कट चुका है। अब हम आर्म होल की कटिंग करेंगे। ये देखिए, कभी भी हमें अस्तर के साथ में फिक्स कटिंग कभी भी नहीं करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये हमारा फैब्रिक है और ये हमारा अस्तर है तो हम इसके साथ ये बिल्कुल किनारे से मिलाकर कभी फिक्स कटिंग नहीं करेंगे। कभी ऐसा होता है कि कपड़ा देखिए यहाँ से हल्का सा छोटा बड़ा है, तो जब हम इसको ऐसे फैलाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके ऊपर कच्चा करेंगे तब वो थोड़ा छोटा बड़ा अगर होगा भी बाद में वो कटिंग हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको हल्का सा 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा ही कट करना है अपने फैब्रिक को अस्तर से। ये देखिए, ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इसकी स्लीव्स की कटिंग। ये देखिए फ्रेंड्स, स्लीव्स कट करने के लिए हमें कपड़े को ऐसे फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, हमने इसको ऐसे फोल्ड किया है। अब हम इसको एक बार और फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है। ठीक है, अब हम अपनी जो स्लीव्स है उसकी लेंथ लेंगे। हमारी स्लीव्स की जो लंबाई थी वो थी 14.5 इंच। ये देखिए, ये अभी हमारा फिक्स है। ये देखिए, ऊपर ये जो कपड़ा है ये आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जो नीचे कपड़ा है ये देखिए, ये हमारा कपड़ा कम है। अगर आप यहाँ से इसको देखो, ये देखिए, ये पूरा ही 14 इंच है। 14.5 इंच की हमारी फिक्स लंबाई है। तो हमें क्या करना है, हमें 2 इंच इसमें एक्स्ट्रा मार्जिन का चाहिए, क्योंकि हमारी जो मोहरी होगी उसमें हमें फोल्ड करने के लिए 1.5 इंच चाहिएगा। और जो हमारी यहाँ से हम स्लीव्स को जॉइंट करेंगे यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच चाहिएगा। तो ये हमारा 2 इंच हमें मार्जिन का बाजू में चाहिए। उसके लिए हम यहाँ पर एक पट्टी लगाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जो हमारी अंदर स्लीव्स में फोल्ड हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे 14 इंच पर। ये देखिए, यहाँ से ये देखिए 14 इंच पर हमने निशान लगाया। अब हम इसकी मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी थी इसकी 5.5 इंच। 1 इंच हम इसका 1.5 इंच हम मार्जिन का लेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे सबसे ऊपर स्लीव्स में।
और 3 इंच का निशान हम यहाँ पर नीचे लगाएंगे। ये देखिए, अब हम इसकी लंबाई लेंगे। हम स्लीव्स की जो लंबाई है वो लेंगे हम। हमारी जो सूट की चेस्ट थी वो थी 9.5 इंच। ठीक है फ्रेंड्स, 19 इंच हमारी चेस्ट थी, हमने उसको हाफ किया तो 9.5 इंच आई। यहाँ पर भी हम 9.5 इंच का एक निशान लगाएंगे। ठीक है, 3.5 इंच पर हमने 9 इंच का एक निशान लगाया, 9.5 का सॉरी। और यहाँ से हमें कर्व देते हुए ऐसे अपनी स्लीव्स का निशान लगाना है। ये देखिए, ये हमारा निशान कंप्लीट है। अब हम इसके ऊपर कटिंग करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्लीव्स आपको कट करके दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सारे निशान लग चुके हैं। अब हम इसको कटिंग करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सूट की कटिंग हो चुकी है। हमने स्लीव्स की अपनी बाजू की भी कटिंग कर ली है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर आप इसको स्टिच करना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।